बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद कमल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कमी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टीपीएस ब्लड टेस्ट। टीपीएस ब्लड टेस्ट क्या है, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, नॉर्मल रेंज क्या है, मेन वजूहत क्या है जिसकी वजह से इसका लेवल ज़्यादा आता है ब्लड में। ठीक है, तो इसी वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने जो ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मुख्तलिफ ट्यूमर मार्कर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि AFP हो गया, HCG हो गया, थायरोग्लोबुलिन हो गया, कैंसर एंटीजेंस हो गए। इसके अलावा बहुत कुछ ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड मेरे वीडियोस लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है वो है TPS। TPS का जो फुल फॉर्म है वो है आपके पास टिश्यू पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, ये दरअसल आपके पास खास किस्म के एंटीजन्स होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब कभी जो सेल के अंदर जो फिलामेंट्स होता है, जब वो टूट जाते हैं, उसके ब्रेक डाउन होते हैं, तो तब उस वक्त ये जो है आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि फिलामेंट क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, और उसके टूटने के बाद फिर आपके पास TPS प्रोटीन्स निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है। ये तो था इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस टेस्ट का जो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस या डायग्नोस्टिक पर्पस है, डॉक्टर ये टेस्ट इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि इस टेस्ट की मदद से हमें कैंसर का पता चलता है। यानी ये टेस्ट स्पेशली ऑन्कोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑन्कोलॉजी मतलब फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट की मदद से हमें कैंसर का पता चलता है कि कैंसर कितने अरसे के लिए है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि जो TPS का लेवल है वो खून में ज़्यादा है या कम। नॉर्मली इसका जो नॉर्मल रेंज होता है खून में वो कम आना चाहिए। ठीक है, मतलब 60 यूनिट पर लीटर से ये कम आना चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि बॉडी में कोई कंडीशन से, तो वो कौन सी कंडीशन है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका डायग्नोस्टिक पर्पस और साथ में नॉर्मल रेंज। अब हम जिक्र करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, ये टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो तरीका कुछ है कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप पेशेंट का ब्लड लें। ब्लड आप जेल ट्यूब में आपने लेना चाहिए या आप रेड टॉप में भी ले सकते हैं। आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना है और उससे आपने सीरम को जुदा करना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ऐसा करना है कि इस टेस्ट को एडवांस मशीन पर रन करना है। इससे जब सीरम जुदा होगा तो फिर उस सीरम को आप एडवांस मशीन पर रन करें तो आपके पास TPS का लेवल मिल जाएगा। ये टेस्ट एलाइजा पर भी परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन जिसमें लोफी आता है, डायग्रेट आता है और फाइन केयर की मशीन आते हैं, तो उन मशीनों पर भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर कि इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब हम आते हैं कि वो कौन से मेन वजूहत होते हैं जिसकी वजह से TPS का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो डियर व्यूअर्स, जो कैंसर्स कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपके पास ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, इसके अलावा ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, एसोफेजियल कैंसर। तो अगर ये कैंसर्स की कंडीशन यानी इन एरियाज में अगर कैंसर्स होगा तो याद रखिएगा कि इसका लेवल ज़्यादा आएगा, पहला। दूसरा जो है नॉन कैंसर्स कंडीशन या जिसको हम कहते हैं बिनाइन कंडीशंस, तो बिनाइन कंडीशंस में भी ये ज़्यादा आ सकता है। तो बिनाइन कंडीशन में हमारे पास आता है लिवर डिजीज़ जिसमें हेपेटाइटिस आता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस हो गया। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन में भी आ सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस जो कि आपके पास एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है, और आपके पास आर्थराइटिस में भी ये आ सकता है, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका लेवल ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा डियर व्यूअर्स, एडिनोमास में जो है, एडिनोमा में भी इसका लेवल ज़्यादा आता है।
और साथ में आपके पास जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होते हैं तो उसमें भी इसका लेवल ज़्यादा आता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो डियर व्यूअर्स दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिलेटेड और दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू टिश्यू पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफिक एंटीजन। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।